पुस्तक का नाम मरणोत्तर जीवन और उसकी सच्चाई। लेखक का नाम पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 4। जून 1965 में जन्मी पुष्पा नाम की लड़की सिरसा 1.5 वर्ष की हुई। तभी से एक घर की ओर इशारा करने लगी, जिसे बाद में उसने पिछले जन्म का घर बताया। बोलने योग्य होते ही उसने अपने आप को एक सिख परिवार की बहू बताया और अपने बच्चों के नाम भी बताने लगी। वह अपने पिछले जन्म का नाम मंजीत कौर बताती थी। यह पूछने पर कि उसकी मृत्यु किस प्रकार हुई, मंजीत कौर ने भयभीत होकर कहा कि उसकी सास उसके पति को उल्टी सीधी पढ़ाती रहती थी और उसके विरुद्ध कान भरती रहती थी। एक दिन तो उसका पति इस तरह भड़क उठा कि उसने मंजीत को चाकू से मार ही डाला। जब इन बातों की पुष्टि के लिए पुनर्जन्म में रुचि रखने वाले व्यक्तियों ने छानबीन की तो इस तथ्य को बिल्कुल सही पाया गया कि मंजीत कौर की पुष्पा के जन्म से ठीक 4 वर्ष पहले हत्या कर दी गई थी। अमेरिका के कोलोराडो नामक नगर में रूथ सीमेंस नामक लड़की ने अपने पूर्व जन्म की घटनाओं को बताकर ईसाई धर्म के उन अनुयायियों को असमंजस में डाल दिया जो पुनर्जन्म के सिद्धांतों को नहीं मानते हैं। इस लड़की को मोरेबर्न स्टाइन नामक आत्म विशारद ने प्रयोग द्वारा उसी के पुनर्जन्म की अनेक घटनाओं का पता लगाया। प्रयोग के दौरान उसने बताया कि वह 100 वर्ष पूर्व आयरलैंड के यॉर्क नगर में हुई थी। उसका नाम ब्राइडी मर्फी था और उसके पति का नाम मैकार्थी था। रूथ सीमेंस ने अपने विगत जन्म के बारे में भी बातें बताईं। उनकी जांच की गई तो वे अक्षरशः सत्य पाई गईं। डॉक्टर रेना रूथ ने इस संबंध में अनेकों प्रमाण अपनी पुस्तक रीइनकॉर्नेशन एंड साइंस में दिए हैं। विलियम वॉकर एवं केंसन ने अपनी पुस्तक रीइनकॉर्नेशन में ऐसी अनेक घटनाओं का विवरण दिया है जिनमें पुनर्जन्म में विश्वास न करने वाले परिवारों में जन्मे बच्चों को भी पुनर्जन्म की स्मृतियां थीं। बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरणों से इस सिद्धांत की पुष्टि ही होती है। बड़ी आयु हो जाने पर यद्यपि ऐसी स्मृतियां नहीं रहती या धुंधली पड़ जाती हैं, पर बचपन में बहुतों को ऐसे स्मरण बने रहते हैं जिनके आधार पर उनके पूर्व जन्म के संबंध में काफी जानकारी मिलती है। मोटे रूप में जीवात्मा के योनि परिभ्रमण का यह अर्थ समझा जाता है कि वह छोटे बड़े कृमि कीटकों पशु पक्षियों की 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद ही मनुष्य जन्म प्राप्त करता है। पुनर्जन्म की इन घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य को दूसरा जन्म मनुष्य के रूप में ही मिलता है। इसके पीछे तर्क भी है। जीव की चेतना का इतना अधिक विकास विस्तार हो चुका होता है कि उतने फैलाव को निम्न प्राणियों के मस्तिष्क में समेटा नहीं जा सकता। बड़ी आयु का मनुष्य जिस प्रकार अपने बचपन के कपड़े पहनकर काम नहीं चला सकता, उसी प्रकार मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद छोटी योनियों में प्रवेश करने से गुजारा नहीं चलता। रही बात बुरे कर्मों के दंड की, तो कर्मों का फल भुगतने के लिए दुष्कर्मों का अधिकाधिक दंड मनुष्य जन्म में ही मिल सकता है। मनुष्य को शारीरिक कष्ट से भी अधिक मानसिक यातनाएं सहनी पड़ती हैं। शोक, चिंता, भय, अपमान, घाटा, विछोह आदि से वह तिलमिला उठता है, जबकि अन्य प्राणियों को मात्र शारीरिक कष्ट ही होते हैं। मस्तिष्क अविकसित रहने के कारण उनमें भी उतनी तीव्र पीड़ा नहीं होती जितनी मनुष्यों को होती है। इस स्थिति में पाप कर्मों का दंड भुगतने के लिए मनुष्य को निम्न योनियों में जाना पड़े, यह आवश्यक नहीं। यह सही है कि पुनर्जन्म सिद्धांतों में प्रारब्ध कर्म का अपना विशेष महत्व है, पर प्रारब्ध भी किसी चमत्कार का परिणाम नहीं होता और न ही उसमें हेर फेर सर्वथा असंभव होता है। लेकिन आज पुनर्जन्म को मानने वालों में बड़ी तादाद उन लोगों की है जो प्रारब्ध या दैवी विधान को अकारण या व्यवस्था विहीन चमत्कारिक मानते हैं और इनमें परिवर्तन भी चमत्कार के सहारे ही संभव मानते हैं। ये दोनों ही बातें पुनर्जन्म सिद्धांत के वास्तविक आधारों के विरुद्ध हैं। निसंदेह ऐसे लोगों की कमी नहीं जिनमें जन्म से ही अनेक विलक्षणताएं होती हैं या जो प्रचलित लोक प्रवाह से अप्रभावित
अपनी ही विशिष्टता से विभूषित देखे जा सकते हैं। इसका कारण भी दैवीय चमत्कार नहीं, पिछले जन्म में वैसे विकास हेतु किया गया उनका स्वतः का प्रयास पुरुषार्थ होता है। महर्षि अरविंद की प्रधान सहयोगिनी श्री मां मीरा जब फ्रांस में बाल्यावस्था व्यतीत कर रही थीं, उसी समय उन्हें दिव्य दर्शन होते थे जो उनके पिछले जन्म के ही संस्कारों के परिणाम थे। आचार्य विनोबा भावे ने अपने बारे में कहा है कि मुझे यह भास होता है कि पुनर्जन्म में मैं बंगाली था। साथ ही जिन वस्तुओं के प्रति जन सामान्य में प्रचंड आकर्षण होता है, उनके प्रति विनोबा में कभी आकर्षण नहीं हुआ। इसे भी वे अपने पिछले जन्म की कमाई मानते हैं। इस जन्म की कमाई तो वह तब होती जब उस ओर आकर्षण होता और वे उस पर नियंत्रण करते। श्री अरविंद के एक प्रमुख शिष्य श्री अनिल वरण राय ने शैशवावस्था में ही श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन की बात कही है। उस समय तक उन्होंने कैसी भी साधना नहीं की थी, अतः यह अनुभूति पूर्व जन्म की साधना का ही प्रतिफल था। यह बात उन्होंने स्वयं कही थी एवं योगीराज अरविंद ने भी इसे स्वीकार किया था। पुनर्जन्म के प्रति विवेक विरुद्ध मान्यताएं पालकर हर दुखग्रस्त या आर्थिक दृष्टि से कुछ खोने वाले व्यक्ति को पिछले जन्म का पापी और सुविधा सज्जित लोगों, धन कुबेरों, सत्तासीनों को विगत जन्म का पुण्यात्मा मान बैठने की मूर्खता से बचना चाहिए। इन मापदंडों से तो राम, कृष्ण, विवेकानंद, मार्क्स, महात्मा गांधी समेत सभी महामानवों को अभागा और महापापी बताना तथा अत्याचारी, विलासी सामंतों, धनपतियों को महान पुण्यात्मा करार देना आसान होगा। आवश्यकता जन्म जन्मांतर तक चलने वाले कर्मफल के अटूट क्रम को समझने की है। उसे समझने पर ही उसकी दिशा धारणा निर्धारित करने और मोड़ने में सफलता मिल सकती है। अपने भीतर की दुर्बलताओं और विकृतियों को अपनी ही भूल से चुभे कांटे समझकर धैर्यपूर्वक निकालना और घाव को पूरना चाहिए। अपनी सत्प्रवृत्तियों, श्रेष्ठ उमंगों को अपनी अमूल्य धाति समझकर उसे संरक्षित ही नहीं रखना चाहिए, अपितु बढ़ाने का भी प्रयास करना चाहिए। इस हेतु न तो किसी ग्रह नक्षत्र की मनुहार की जरूरत है, न चमत्कारों के खोज की। अपने भीतर की देव प्रवृत्तियों की पूजा प्रतिष्ठा और अपने भीतर जगमगा रहे आस्था के प्रकाशपूर्ण ग्रह नक्षत्रों की अनुकूलता ही अपने विकास का आधार बन सकती है। यही पूर्व जन्म सिद्धांत की दार्शनिक पृष्ठभूमि और नैतिक प्रेरणा है। मरण के उपरांत पुनर्जन्म सुनिश्चित। मरण के उपरांत कुछ समय पश्चात मनुष्य का नया जन्म होता है। इस संबंध में अब उपलब्ध तथ्यों का इतना बाहुल्य है कि संदेह एवं अविश्वास की बहुत कम गुंजाइश रह गई है। पुनर्जन्म के संबंध में नास्तिकवादियों के अतिरिक्त ईसाई, मुस्लिम धर्मों की पुरातन मान्यता भी बाधक थी। ये दोनों धर्म आत्मा का अस्तित्व बने रहने की बात तो कहते हैं, पर साथ ही यह भी बताते हैं कि महाप्रलय के उपरांत जब नई सृष्टि का सृजन होगा तभी नया जन्म मिलेगा। इस मान्यता में लंबी अवधि का प्रतिपादन होने से पुनर्जन्म के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह जाता और भले बुरे कर्मों को भुगतने के लिए कुछ ही दिनों बाद नया जन्म लेना पड़ेगा, यह मान्यता न हरने पर उस एकांत अवधि के प्रति निराशा जैसा चिंतन उभरने लगता है। पुनर्जन्म की मान्यता जीवन को अनवरत रूप से गतिशील रहने का विश्वास दिलाती है और प्रगति प्रयासों को तनिक सा विराम लेने के उपरांत फिर से गतिशील बनाने का उत्साह उत्पन्न करती है। यह परिणति की बात हुई। जहां तक जीवन के मरण उपरांत के बाद भी बने रहने का प्रश्न है, वहां तक पुनर्जन्म के प्रमाणों से इस तथ्य की भली भांति पुष्टि हो जाती है। इतना विश्वास लोकमानस में सुदृढ़ रह सके तो उसकी परिणति बिना वृद्धावस्था एवं मरण की बात सोचकर निराश हुए उपयोगी उत्कर्ष क्रम को उत्साहपूर्वक जारी रखा जा सकता है। साथ ही दुष्कृत्यों से विनिर्मित हुए कुसंस्कारों का प्रतिफल अगले जन्म में भुगतने की बात को भी बहुत बड़ा बल मिल सकता है। कभी पुनर्जन्म धर्म एवं दर्शन का विषय था। ये दोनों ही क्षेत्र श्रद्धा प्रधान हैं। तर्क प्रमाण जुटाने की आवश्यकता अनुभव की जाए तो धर्म प्रेमियों का ही समाधान हो सकता है, जिनमें
तथ्यान्वेषी जिज्ञासाएं हैं, उनको बिना आधार प्रमाण पाए संतोष होता ही नहीं। अध्यात्म तत्वज्ञान की आधारशिला समझी जाने वाली पुनर्जन्म मान्यता को अब वैज्ञानिक अनुसंधान का विषय स्वीकार कर लिया है। उस संदर्भ में जो प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं, उनसे पुरातन असमंजस की स्थिति धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। प्रत्यक्ष प्रच्छन्न नास्तिकवाद को इन प्रस्तुत प्रमाणों के सम्मुख अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ना या शिथिल करना पड़ रहा है। पुनर्जन्म की मान्यता जीवन क्रम में नीतिमत्ता एवं भविष्य की आशा बनाए रहने की दृष्टि से नितांत आवश्यक है। डॉक्टर इवान स्टीवेंसन पूर्व जन्म संबंधी शोध करने वाले व्यक्तियों के अगुआ माने जाते हैं। इस विषय पर कई शोध ग्रंथ लिखे हैं। अमेरिका के उत्तर पश्चिमी समुद्र के किनारे रहने वाले रेड इंडियनों के पूर्वज हजारों वर्ष पूर्व एशिया से आकर वहां बसे हैं। इन लोगों में से एक व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से पूर्व भावी जन्म ग्रहण का भविष्य कथन कर दिया। बाद में उसका अगला जन्म ठीक उसी आधार पर हुआ पाया गया। घटना इस प्रकार है। 1949 में विलियम सीनियर अपने स्थानीय क्षेत्र में मछुओं का अगुआ था। उसने अपने पुत्र और पुत्रवधू से एक दिन कहा कि यदि पुनर्जन्म नाम की चीज सचमुच होती होगी तो मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। मेरे शरीर पर इस समय जहां तहां जो चिन्ह विद्यमान हैं, वे यदि तुम्हारे पुत्र के शरीर पर भी यथावत दिखे तो समझना कि मैंने ही तुम्हारे गर्भ में अपना नया जन्म ग्रहण किया है। थोड़े ही दिनों बाद मछली मारने जाने पर नाव उलट जाने से समुद्र में डूबकर वह मर गया। इसके कुछ दिनों बाद उस मछुआरे की पुत्रवधू गर्भवती हुई और समय पूर्ण होने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम विलियम जॉर्ज जूनियर रखा गया। जैसे जैसे लड़का बड़ा होने लगा, उसके गुण कर्म स्वभाव को देखते हुए उसके माता पिता का यह विश्वास दृढ़तर होता गया कि उस लड़के की केवल आकृति ही नहीं अपितु प्रकृति भी अपने दादा से हूबहू मेल खाती थी। इसके कुछ और भी उदाहरण प्रमाण इस प्रकार हैं। विलियम जॉर्ज सीनियर को बास्केटबॉल खेलते हुए पैर में चोट आ गई थी, जिसके कारण वह लंगड़ा कर चला करता था। विलियम जॉर्ज जूनियर बचपन से ही इसी प्रकार लंगड़ा कर चला करता था। इतना ही नहीं, भयप्रद स्थानों पर उसका दादा जिस तरह लोगों को आगाही देते हुए गुस्सा प्रदर्शित करता था, वही आदत इसकी भी थी। इतनी कम उम्र में ही वह मछली मारने में अपने दादा जैसी निपुणता प्रदर्शित करने लगा। अपने मित्र संबंधी और परिचितों के बारे में भी वह अच्छी खासी जानकारी रखता था। मरने से कुछ वर्ष पूर्व विलियम ने अपने बेटे को सोने की घड़ी दी थी। एक दिन विलियम जूनियर के साथ उसकी मां अपने जेवरों को देख रही थी। जैसे ही लड़के ने घड़ी देखी, उसने कहा, मेरी घड़ी लाओ। घंटों की लड़ झगड़ के बाद भी उस घड़ी पर उसकी ममता कम नहीं हुई। 19 वर्ष की अवस्था तक घड़ी के प्रति उसका आकर्षण बना रहा। इसके पश्चात युवावस्था में प्रवेश करते ही पुनर्जन्म संबंधी सारे के सारे लगाव क्रमशः कम होते चले गए। इस लड़के पर इवान स्टीवेंसन ने किशोरावस्था में परीक्षण किया था। दोबारा युवावस्था में भी उसने प्रयोग करके सारे निष्कर्ष निकाले थे। अपने अनुसंधान के आधार पर इवान स्टीवेंसन ने मृत्यु और पुनर्जन्म की मध्यावधि संबंधी कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। उनमें से एक यह है कि भिन्न भिन्न स्थानों पर यह अवधि भिन्न पाई गई है। यथा टर्की में 9 महीने, लंका में 21 महीने, भारत में 45 महीने और अलास्का में विल्जिट इंडियंस में 48 महीने। जिनकी किसी हिंसक घटना अथवा आक्रमण से मृत्यु हुई होती है, उनका जन्म जल्दी होता है तथा वे आमतौर से अपना बदला चुकाने के लिए आते हैं। ऐसे प्रसंग से जन्म श्रीलंका और भारत में 40% तथा लेबनान और सीरिया में 80% पाया गया है। पूर्व जन्म में व्यक्ति का लिंग परिवर्तन भी होता देखा गया है। ऐसे पूर्व देह के सामान्य लक्षण अधिकतर 2 से 4 वर्ष की उम्र में अधिक प्रकट होते हैं तथा 5 से 8 वर्ष की उम्र तक समाप्त हो जाते हैं। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने पुनर्जन्म के सिद्धांत का निष्कर्ष निकालने से पूर्व 1600 लोगों के पूर्व जन्म का अध्ययन करके
कुछ ठोस अवधारणाएं वैज्ञानिक जगत के समक्ष प्रस्तुत की। बचपन से विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्तियों के व्यक्तित्व का कारण पुनर्जन्म के सिद्धांत के द्वारा ही समझाया जा सकता है और इसके मूल में कर्म का अकाट्य सिद्धांत अविच्छिन्न अंग के रूप में जुड़ा हुआ है।